जब भगवान कृष्ण गौ बछड़े चलाते हैं, आज भी कलयुग में हम अपने ठाकुर जी की छड़ी और बंसी नीचे उतारते रखते हैं। और जब सुबह प्रातः मंडला में 4 बजे मंदिर के पट कपाट खोलते हैं तो छड़ी और बांसुरी हमको लगी मिलती है और ठाकुर जी के पैरों में यहाँ रज मिलती है। और जब हम सैया धराते हैं, सैया भी हम एकदम साफ करके रखते हैं और उनका जो सैया है वो भी हमको पैरों से धूल से भरा हुआ मिलता है। तो भगवान कृष्ण को या शयन कराते हैं, छड़ी और बंसी निकालते हैं और सुबह बंसी और छड़ी लगी मिलती है। भगवान जन कहाँ जाते हैं, रास करते हैं या गैया चराते हैं। आज फिर होगा वो चमत्कार। कृष्ण जी की जो पायल है, जो उनके पैर हैं, उन पर भी आज के समय में भी धूल मिलती है। आसपास बहुत बढ़िया लगता है कि इधर से जाना नहीं है वापस। मैं अमेरिका से टैंपा फ्लोरिडा से आ रहा हूँ और आज का आनंद देख के मैं प्रभु ने धन्य धन्य हो गया। तो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म मुहूर्त था अपना, ठाकुर जी ने उसको खंडित किया और पुनः अपनी दिव्य शक्ति। अरे ब्रजवासी तो मेरा प्राण है और तो मैं माफ नहीं करूँगा। जा तू 84 कोस की पाठमाला गया। ठाकुर जी ने बोला ब्रह्मा तूने किया बे सही नहीं, जो मैंने किया ये सही। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, हर रोज अच्छा लगता है परिक्रमा करने में। पैदल यात्रा में बहुत अच्छा लगता है। बस बहुत आनंद आ रहा है। अभी हम गुजरात से। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहां पर हमने पहले कई बार आके दर्शन कराए हैं। यहाँ के जब हमने दर्शन कराए तो न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आई उस चमत्कार को देखने जो कलयुग में भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर बचपन बिहारी जी का मंदिर है। उस बचपन बिहारी जी के मंदिर में रोजाना श्री कृष्ण जी के चरणों में सुबह धूल लगी हुई मिलती है और उनकी जो छड़ी होती है उसको नीचे रखते हैं, उनके हाथ में मिलती है सुबह, और रात में उनकी जो छड़ी होती है वो सुबह हाथ में होती है और उनकी बंसी वो भी हाथ में ही मिलती है। बंसी और छड़ी को नीचे रखते हैं, लेकिन वो सुबह इस कलयुग में भी चमत्कार रोज होता है और वो रोजाना श्री कृष्ण जी के हाथों में मिलती है। तो उसी चमत्कार को देखने के लिए न्यूज़ 18 की यहाँ पर टीम आई। हमारा भी इंटरव्यू उसमें हुआ और उस चमत्कार को आधी हकीकत आधे फसाना में दिखाया गया। तो यहाँ पर उस अद्भुत स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये है महाप्रभु जी की बैठक। यहाँ पर इस समय पर यह परिक्रमा पहुँच चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ पर कितने आ चुके हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको। ये देखें, ये है वही छौकरे का वृक्ष जो कि पूरा खाली है नीचे से और ऊपर ये पूरा हरा भरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हम बिल्कुल पास में आपको दिखाते हैं। ये जो है पूरा खाली है और ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहीं पर महाप्रभु जी की बैठक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु जी यहाँ पर कर रहे हैं दर्शन, जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको आगे चल के बचपन बिहारी जी के दर्शन। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो अत्यधिक अधिक। ये देखें आप, राधे 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 राधे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, राधे राधे साहब, कैसा लग रहा है आज आप? अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, हर रोज अच्छा लगता है परिक्रमा करने में। पैदल यात्रा में बहुत अच्छा लगता है। बचपन बिहारी जी के दर्शन किए आपने? बचपन बिहारी का भी दर्शन बाकी है। महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी का बैठक जी का दर्शन हम करके आए हैं और वो ब्रह्म वावड़ी है उसका भी दर्शन हम करके आए हैं। यहाँ पे ब्रह्म कुंड भी है आगे, जहाँ पर ब्रह्मा जी रोए थे और उनके आंसुओं से वो कुंड बना था, उसके दर्शन किए आपने? अभी वो बाकी है, अभी हमारे रास्ते में आएंगे, दर्शन करके जाएंगे। बिल्कुल बराबर में ही है। हाँ ओके, बिल्कुल जरूर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु जन है वो यहाँ पर आप देखें। राधे राधे, कैसा लग रहा है साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, राधे 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 राधे।
राधे राधे बोलो, कैसा लग रहा है साहब आज आपको? बहुत अच्छा है। ये ब्रज यात्रा में इतना आनंद है। ठाकुर ने नरेश की जो आज्ञा से ये सुंदर व्यवस्था और सुंदर आयोजन हुए, सभी वैष्णव चल के यात्रा करे, बहुत अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो लाइन है वो कितनी है, ये आप देखें, ये देखिए। राधे राधे बोलो, हाथ उठा के, राधे 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 बोलते चलो, राधे 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 राधे, हाथ उठा के राधे राधे बोलते चलो, राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों में कितना अद्भुत भाव है, कितने प्रसन्न यहाँ पर हो रहे हैं भक्त। ये ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं और ये ब्रज 84 कोस की यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में 365 कुंड पड़ते हैं। राधे राधे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत आनंद आया, बढ़िया आनंद आया। व्रत परिक्रमा में बहुत प्रभु की, राधे रानी की बहुत बहुत कृपा हो गई हमारे से। बोल श्री राधे रानी की जय। कहाँ से आए हैं आप? मैं अमेरिका से, टैंपा फ्लोरिडा से आ रहा हूँ और आज का आनंद देख के मैं प्रभु ने धन्य धन्य हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा आनंद आ रहा है। बस बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, अभी हम गुजरात से आ रहे हैं। बहुत बहुत आनंद से आ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं। राधे राधे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं में बहुत ही अद्भुत भाव है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु और हैं, उनसे जानते हैं कैसा महसूस हो रहा है इस ब्रज की भूमि में आके। बस मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात में मेहसाणा जिले के बाजू में मैं पाटण है, जो रानकी वाव बोलते हैं ना, वहाँ से मैं आई हूँ। हमें 45 वैष्णव वहाँ से आए हैं और इतना आनंद आया, अलौकिक आनंद। और घर जाने का दिन आएगा तो मजा नहीं आएगा। और इधर हम महाप्रभु जी बैठक को दर्शन करने के लिए आए हैं, खूब आनंद आ रहा है। सारे वैष्णव को भगवत स्मरण और वल्लभाधीश की जय। आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों का जो भाव है वो बहुत ही अद्भुत है। तो बढ़ते हैं हम बचपन बिहारी जी के दर्शनों के लिए। वही बचपन बिहारी जी हैं जहाँ पर आज भी कलयुग में रोज चमत्कार होता है। तो उस चमत्कार के बारे में भी आपको हम अवगत कराएंगे। अभी हम आ चुके हैं बचपन बिहारी जी के पास, तो उनके कराते हैं आपको बहुत ही अद्भुत दर्शन। यहाँ के जो दर्शन हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजाना चमत्कार होता है। ऐसा चमत्कार कलयुग में देख पाना बहुत ही कम जगहों पर होता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको कराते हैं बचपन बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो ये आप देख रहे हैं, ये हैं बचपन बिहारी जी। ये देखें आप। बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं यहाँ की अद्भुत महिमा से आपको अवगत। ये देखें, ये हैं बचपन बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। और ये जो आप छड़ी देख रहे हैं, यही वो छड़ी है जिसको नीचे रख के जाते हैं और सुबह ये अपने आप उठकर यहाँ हाथों में आ जाती है श्री कृष्ण जी के। और ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी भी इसी तरीके से रात को पुजारी जी यहाँ पर नीचे रखते हैं और ये भी इनके हाथों में सुबह आ जाती है। और ये जो आप इधर की तरफ अवतार कर रहे हैं, ये है बचपन बिहारी जी, जिसमें 2400 अवतार का यहाँ पर वर्णन है। 2400 अवतार के यहाँ इसमें दर्शन होते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है जहाँ पर कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। तो जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहाँ पर आई, उसने ये पूरा यहाँ पर दिखाया किस तरीके से यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्योंकि हमने पहले वीडियो बनाया और तब यहाँ पर इस चमत्कार के बारे में पता चला। तो कराते हैं महाराज जी से अवगत।
शाम को भगवान कृष्ण को क्या शयन कराते हैं, छड़ी और बंसी निकालते हैं और सुबह बंसी और छड़ी लगी मिलती है। भगवान जन कहाँ जाते हैं, रास करते हैं या गैया चराते हैं। यहाँ पर अभी महाराज जी काफ़ी व्यस्त हैं, तो यहाँ के जो दूसरे सेवायत हैं उनसे यहाँ की संपूर्ण कथा से आपको अवगत कराते हैं। तो बचपन बिहारी जी के जो सेवायत हैं उनसे आपको यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा से अवगत कराते हैं, जानते हैं इस कलयुग में यहाँ पर आज भी चमत्कार कैसे होता है। यह है बचपन जब भगवान कृष्ण गौ बछड़े चलाते हैं। आज भी कलयुग में हम अपने ठाकुर जी की छड़ी और बंसी नीचे उतारते रखते हैं और जब सुबह प्रातः मंडला में 4 बजे मंदिर के पट कपाट खोलते हैं तो छड़ी और बांसुरी हमको लगी मिलती है और ठाकुर जी के पैरों में यहाँ रज मिलती है। और जब हम सैया धराते हैं, सैया भी हम एकदम साफ करके रखते हैं और उनका जो सैया है वो भी हमको पैरों से धूल से भरा हुआ मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ साक्षात ग्वाल बालों के साथ छाट लीला करी है। तो छाट लीला कर रहे थे तो उनमें एक गरीब सखाओ मधुमंडल, उसके पास कोई साधन नहीं था। सब लोग ब्रजवासी अपने अपने यहाँ से एक दिन के लिए सब लोग लाया करते थे। तो मधुमंडल की मैया किसी पड़ोसन के पास गई तो 3 दिन की खट्टी छाछ और मधुमंडल को दे दिया। तो मधुमंडल को लेके आ रहा, क्या सोचा, अरे ये माखन मिश्री खाने वाला है, ये 3 दिन की खट्टी छाछी कड़ी कैसे पिएगा, इसे पिलाऊंगा तो भगवान का मन ठट्टा हो जाएगा। तो मधुमंडल स्वयं उसको ले जाते, स्वयं अपने आप स्वयं पी रहा है। कृष्ण उसको देख रहा है, अरे ये स्वयं पी रहा है, हमको पूछ भी नहीं रहा है। जब तक कृष्ण गया, जब तक उसने न्यू कर दिया, टप टप से चाह रहा है। तो मधुमंडल जब उसको सेव को भगवान स्वयं शरीर चाट रहा है। इधर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं ब्रह्मलोक से, बेवा लीला देखने लगे। ये कैसा ब्रह्म, ये कैसा नारायण, ये ग्वाल वालों का झूठा ही खा रहा है, झूठा ही चाट रहा है, जो कोई भगवान नहीं है, जो कोई साधारण मनुष्य है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी जाते गौ बछड़े ग्वाल बाल चुरा के सबको ब्रह्मलोक में ले गया। ऐसी संध्या भाई जब देखा इधर ग्वाल बाल नहीं, इधर गौ बछड़े नहीं, तो जब कृष्ण ने जब ध्यान लगाया तो ओह ये तो ब्रह्मा की कौतूल लीला है, ब्रह्मा ने अच्छा नहीं किया है। अगर ये गौ बछड़े ग्वाल बाल शाम को अपने घर नहीं जाएंगे तो इनके माता पिता प्राण त्याग देंगे। भगवान कृष्ण स्वयं वैसी गौ बछड़े ग्वाल बाल स्वयं बन गए और वो लीला यहाँ चलती रही। जब ब्रह्मा जी कुछ दिन बाद फिर आया, 1 साल बाद, उनका एक दिन का 1 साल होता है निमिषता, तो ब्रह्मा जी ने देखा तो वही छाट लीला यहाँ चल रही, गौ बछड़े बैठे हुए। तो ब्रह्मा जी एकदम चकित हो गए, अरे मैं तो यहाँ से गौ बछड़े ग्वाल बाल चुरा के ब्रह्मलोक को ले गया था, ये गौ बछड़े यहाँ कैसे आए। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गया, कहीं ऐसा नहीं मेरे पीछे आ गया हो। तो माँ भी देता तो माँ गौ बछड़े ग्वाल बाल सब माँ बैठे हुए थे। सो ब्रह्मा जी एकदम चकित रह गया, अरे ये तो साक्षात नारायण है, मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। तो ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे, तो भगवान उसको क्षमा नहीं कर रहा है, बोल रहा है मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा। तो बाने 11 श्लोक बोले, 21 बोले, 41 श्लोक बोले। ब्रह्मा जी माँ वो देख नहीं रहा कृष्ण। तो ब्रह्मा जी बोले, महाराज इंद्र देवता ने 11 श्लोक बोले, तुम जब ही खुश हो गए, और मैंने 41 श्लोक बोल दिए, तुम जब भी खुश नहीं हुए। बांधे इंद्र ने ऐसा नहीं किया था। इंद्र ने जब गौ बछड़े ग्वाल बाल चुराए थे, जब कोप किया था, तो हम सब ग्वाल बाल गौ बछड़े सब इकट्ठे कर दिए थे। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनट विसार हो नंद बाबा की जान। अरे ब्रजवासी तो मेरा प्राण है और तो मैं माफ नहीं करूँगा, जा तू 84 कोस की पाठमा ला गया। तो ब्रह्मा जी 84 कोस की पाठमा से देवे चले गए। आप ब्रह्मा को रूप बनाए तो ब्रह्मलोक में जाए बैठे, और हम बातें कहते ही पैदा ये ढोंडी ब्रह्मा आवे रो, बा अंदर मत आने देना। हम बोले महाराज जी चिंता ही मत करो। जब ब्रह्मा जी 84 कोस की पाठमा लड़ाए थे और जब ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो हमने मेरे उठे, रुक कहाँ जाता है, अरे बनता दिमाग खराब है क्या, भांग पी रखी है, मेरा ही राज मेरा ही पाठ मुझसे से कहते हो। अरे बांध तो जैसे ढोंडी ब्रह्मा जी कितने आते हैं और कितने आए और कितने चले, हमारा ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगाया, देखा ओ देख बाबू बैठे हो,
तो बान हमसे विनती फिर करी, भाई एक बार मुझे दर्शन करने की इच्छा है। बन नहीं बैठ, हम पूछते हमें महाराज जी वो ढोंगी ब्रह्मा आयो है और वो दर्शन की कहता है। बोल आने दो। जब ब्रह्मा जी जब गए तो बाद चतुर्भुज रूप दिखलाया, जो सामने का चतुर्भुज है वो दर्शन का आयो है। जब बांटे प्रभु जो मैंने किया वो सही, ये सही था बेसही, तो प्रभु कहने लगे जो मैंने किया वो सही, इसलिए इस राम का नाम से ही पड़ा। मुकाम का नाम बचपन, जहाँ भगवान कृष्ण 2 बछड़े चराए और ब्रह्मा जी यहाँ से चुरा के ब्रह्मलोक को ले रहे। आज भी साक्षात कलयुग में भगवान स्वयं हम छड़ी और बंसी उतारते सब सेंटर आते हैं ठाकुर जी को तो नीचे उतार देते हैं। और जब सुबह 4 बजे जब मंडला आरती करते हैं तो ठाकुर साथ छड़ी और बंसी लड़ी मिलती है। ये यहाँ की लीला है। बोल बचपन बिहारी लाल की जय। ये देखें आप, ये हैं राधा रानी जी के चरण दर्शन और ये हैं महादेव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये यहाँ पर इतना अद्भुत मंदिर है, यहाँ पर आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं। यहाँ पर यमुना जी आज भी इनके चरण छूने के लिए आती हैं। तो यहीं पर यमुना जी दिखाते हैं आपको, बिल्कुल पास में ही यमुना जी हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु आ चुके हैं तो जानते हैं उनका भाव कैसा है, कैसे यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये ब्रजभूमि की धरती में ऐसा है कि पग भी इतना संपूर्ण दुखना भी बंद हो जाता है और पावन हो गए। ब्रजभूमि के साक्षात कृष्ण के और साक्षात राधा जी के दर्शन हो पाता है। यहाँ इतना सब और सुविधा भी इतनी अच्छी है, वृद्ध लोगों का साथ भी इतना अच्छा है कि जो हमको कुछ रास्ता भटक जाते तो हमको तुरंत दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा है, आनंद में रहते हैं सब लोग, कोई तकलीफ नहीं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको कराते हैं यमुना जी के दर्शन यहीं से। तो ये आप कर रहे हैं यमुना जी के दर्शन। यहाँ पर जब समय होता है, बारिश का समय होता है, तब यमुना मैया जी यहीं पर आती हैं और अंदर जो चरण बने हुए हैं उनके स्पर्श करके ही आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा अभी हुआ था कुछ ही दिन पहले, तब यहाँ पर यमुना जी में बहुत ज़्यादा रुद्र रूप आया था। तो बहुत ही अद्भुत है ये यमुना मैया के यहाँ पर दर्शन करते हैं। ये बड़ा ही रमणीय स्थान है, यहाँ पर आप ऐसा आनंद प्रतीत करते हैं। अभी यहाँ पर एक श्रद्धालु आए हैं जो लंदन से आए हैं, पूछते हैं उनका कैसा भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। बचपन बिहारी जी के दर्शन उन्होंने किए। बचपन बिहारी जी के दर्शन किए आपने? हाँ किया, दर्शन किया। कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत बढ़िया, लगता है कि इधर से जाना नहीं है वापस। तो बड़ा ही अद्भुत यहाँ श्रद्धालुओं में भाव है। और यहीं पर हनुमान जी के दर्शन हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। कराते हैं आपको हनुमान जी के दर्शन। ये देखें आप, कितने सुंदर और अद्भुत दर्शन आप हनुमान जी के कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक दर्शन हैं। ये कैसा यहाँ पर किस तरीके से भक्तों की जो मनोकामना होती है वो कैसे पूरी होती है? हनुमान जी क्या उनको जो है कोई कष्ट जो होता है उनके, उसको कैसे दूर करते हैं? ये ठाकुर जी के, हनुमान जी के दर्शन करने से ही सब रोग कट जाते हैं। और यहाँ बचपन धाम है, ये ठाकुर जी हनुमान जी बैठे हुए हैं, विराजमान है बैठी हुई मुद्रा में। ये है तो देखा बैठी हुई मुद्रा में यहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और कराते हैं आपको और भी दर्शन। ब्रज 84 कोस की यात्रा कराने वाले पुरोहित जो मथुरा के विश्राम घाट पर रहते हैं, उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। बोलो श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, बच्छ बिहारी लाल की जय। आज हम ब्रज 84 कोस लीली परिक्रमा के अंतर्गत बच्छ बिहारी की भूमि पर, जहाँ की ब्रह्मा जी इस भूमि पे आए और ठाकुर जी ने सभी ग्वाल बाल बछड़ाओं को
अपने अंतर ध्यान करके ब्रह्मा जी ले गए। तो ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म मोह था अपना, ठाकुर जी ने उसको खंडित किया और पुनः अपनी दिव्य शक्ति से सभी गाय बछड़ाओं को पुनः यहाँ पे बुलाया। ब्रह्मा जी इस दर्शन को देख के चकित हो गए और वो उस बाल रूप को ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए। उस स्वरूप का ठाकुर जी ने पुनः ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया और ब्रह्मा जी को उन्होंने अपने जब देखा कि अरे ये तो माया है और मैं माया में स्वयं फंस गया हूँ और ठाकुर जी को मैं पहचान नहीं पाया हूँ, ये बाल रूप कोई नहीं स्वयं विष्णु है। ऐसे इस लीला में मैं स्वयं फंस गया हूँ, ये ब्रह्मा जी ने स्वयं ने ध्यान किया है और उनको तब जाके ठाकुर जी के शरणागत होने की इच्छा प्रदान हुई है कि प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया, अब आप मेरे को अपनी लीला का दर्शन कराओ। तब ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को उनका जो मोह था, जो उनको अवमान था अपनी शक्ति पे, वो उन्होंने खंडित करा। तब जाके जब ठाकुर जी ने अपने बाल रूप से चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन कराए कि जिसमें बाल रूप में मैं यहाँ पे हूँ, यही मेरा बैकुंठ लोक और इसी में मैं चतुर्भुज स्वरूप में भी रहता हूँ, लेकिन चतुर्भुज स्वरूप समय समय पे मैं दिखाता हूँ अपनी। यहाँ तो मुझे बाल रूप में ही, वात्सल्य रूप में ही पा सकते हो। वो रूप का गाय बछड़ों के संग, ग्वाल बाल सखाओं के संग ठाकुर जी ने यहाँ दर्शन कराया और ब्रह्मा जी यहाँ पे साष्टांग दंडवत करके ठाकुर जी से और फिर गए हैं ब्रह्मा जी। 84 कोस लीली परिक्रमा 2023 में अनुराग चतुर्वेदी तीर्थ पुरोहित ब्रज मथुरापुरी से पृथ्वी रणछोड़ ब्रज यात्रा संघ, जो कि बहुत ही पौराणिक हमारी एक संस्था है और हर वर्ष की भांति सदा इस यात्रा का संचालन करती रही है। सभी भारत देश विदेश से सभी श्रद्धालु इस ब्रज यात्रा को करने के लिए आते हैं। आज संपूर्ण ब्रज यात्रा दर्शन चैनल के माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को मैं निमंत्रण भी दूंगा और सबसे इस बात की कहूँगा कि आप सब लोग ब्रज में आएं, ठाकुर जी की निज लीला स्थली का आनंद लें और आप इसके पुण्य के भागी बने और ठाकुर जी के साक्षात्कार करने का इस अवसर को प्रदान करें और लीला का आनंद लें। और इस ब्रज 84 कोस के दर्शन करने के लिए आपको कोई भी आवश्यकता हो तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। अनुराग चतुर्वेदी, मेरा मोबाइल नंबर 9897541222 और मैं पधारें। तो अभी हम आ चुके हैं गोसाई जी की बैठक और महाप्रभु जी की बैठक, जो कि 15वीं बैठक है। जानते हैं इसके अद्भुत महिमा के बारे में। जय श्री कृष्णा। ये है बचवन। यहाँ पे ठाकुर जी ने गाय बछड़े चराए और सभी ग्वाल वालों के साथ में छाग लीला की, झूठन कूटन खाए और सभी ग्वाल वालों को। जिस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे, जो ब्रह्मा जी गाय बछड़ों को चुरा के ले गए, ग्वाल वालों को चुरा के ले गए, ठाकुर जी ने फिर वही अपनी दृष्टि और ध्यान से अपने वही प्रकट कर लिए और वही लीला चलने लगी। ब्रह्मा जी फिर आए, देखा तो यही ग्वाल वाले यहाँ पे और वही ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में। अब ठाकुर जी से बोले ब्रह्मा जी, बने ये सही के बेसही, ये सही के बेसही। तो ठाकुर जी ने बोला ब्रह्मा तूने किया बेसही नहीं, जो मैंने किया ये सही। तो यहाँ पे यही लीला है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, जो गोसाई जी की बैठक है। हाँ, ये छोकर झाड़ बाजू में महाप्रभु जी की। तो ये आपने महाप्रभु जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए और यहीं पर इतनी अद्भुत महिमा इस ब्रज की है, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो बाकी लोगों भी इस अद्भुत स्थान के आनंद ले पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। जो बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, वो दर्शनों के लिए नहीं आ पाते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें घर में ही सहज में ही दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो आप शेयर करें, जिससे वे लोग भी इस ब्रज की अलौकिक यात्रा का आनंद ले सकें, ब्रज 84 कोस की यात्रा का आनंद ले सकें। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय।